एक लड़की जो कि भारत से यमन जाती है पैसे कमाने के लिए, अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करने के लिए, सही करने के लिए, और वो लड़की वहाँ पे जाती है और एक मर्डर केस में फंस जाती है और फांसी की सज़ा पाती है। बहुत सारे चीज़ें इस मैटर में हुई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यही है निमिषा, और इन्हीं की फांसी होने वाली थी आज ही के दिन यमन में, लेकिन फांसी से कुछ देर पहले ही इनकी फांसी को टाल दिया जाता है। मतलब कि थोड़ी टाइम के लिए रोक दिया गया है, पोस्टपोन किया गया है। क्या क्या इनके साथ हुआ है, क्या मैटर था जिसकी वजह से इनको फांसी की सज़ा मिली है, तमाम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल उससे पहले देख लेते हैं कि भैया इनकी जो फांसी की सज़ा है वो कैसे माफ़ हुई है। देखो, भारत का डिप्लोमेट रिलेशन कोई भी नहीं है यमन के साथ, ठीक है। यमन के साथ भारत के कोई भी मतलब उस तरीके के थोड़े बहुत डिप्लोमेट रिलेशन हैं, बट वो भी ना के बराबर हैं, ठीक है। तो इसको नेगोशिएट करना काफ़ी मुश्किल था। जब सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने जब अपना पक्ष रखा तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि भैया हमारा तो कोई डिप्लोमेट रिलेशन यमन में है ही नहीं, हमारा कोई एम्बेसी भी नहीं है यमन के अंदर, तो हम इस केस को कैसे नेगोशिएट करें, किस तरीके से बात करें। हालांकि ईरान ने इस साल की शुरुआत की अगर हम बात करें तो उस टाइम ईरान ने ज़रूर कोशिश की थी कि यमन के साथ वो बात करें इस मैटर पे, हालांकि उसका भी प्रॉपर रिजल्ट निकल के नहीं आया और फाइनली ये डिसाइड हो गया था कि फांसी होगी। और ये भी हो गया था कि फांसी होने वाली है, मतलब समय तारीख सब कुछ निर्धारित हो गया था, लेकिन मतलब तुरंत चंद घंटे पहले ही फांसी को टाल दिया गया, ख़त्म नहीं किया गया, ठीक है, टाल दिया गया है। फिलहाल इनकी बात करते हैं तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं 94 ईयर्स के हैं और इनको ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका नाम है शेख अबुकुर अहमद, ठीक है। इन्होंने यमन के जो स्कॉलर हैं उनके साथ बात की है। यमन के जो स्कॉलर हैं हबीब उमर बिन हफीज, इनके साथ बातचीत करके इस फांसी को फ़िलहाल टलवाया है, टाला है, ठीक है। और वहाँ के जो ये स्कॉलर हैं इन्होंने भी फर्दर नेगोशिएशन के लिए जो विक्टिम है, जो विक्टिम की फैमिली है, उसके साथ वहाँ पे बातचीत करने की पहल को शुरू किया है, ठीक है। फिलहाल इस चीज़ को समझते हैं भाई कि आखिर कैसे ये ट्रैप हुआ और कैसे निमिषा वहाँ पे फंसी है। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये निमिषा जी हैं और ये उनके हस्बैंड हैं टॉमी थैमसन, ठीक है। 2008 के अंदर एक लड़की जो यहाँ से निकल के यमन जाती है अपने फैमिली को थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए वेल्थ में, और वहाँ पे जाके ये फंस जाती है एक मर्डर केस के अंदर। 2008 के अंदर जब ये यहाँ से निकली थी तो ये अपनी माँ को कह के गई थी कि माँ अब हमारा जो गरीबी है वो ख़त्म होने वाला है, वहाँ से हम अच्छा पैसा कमा के वहाँ पे आएंगे। इसी बीच उनकी शादी भी हो जाती है टॉमी थॉमसन से, जो पैसे से उस टाइम पे ऑटो ड्राइवर हुआ करते थे। दोनों बेसिकली भारत के केरला से हैं, ठीक है। शादी के बाद भी टॉमी थॉमसन वहाँ चले जाते हैं, निमिषा के साथ यमन चले जाते हैं, लेकिन यमन में इनका कुछ जमता नहीं है तो फिर ये वापस इंडिया आ जाते हैं और इंडिया आके वापस से ये ऑटो ड्राइवरी यहाँ पे शुरू कर देते हैं। इसी बीच इनकी एक प्यारी सी बेटी भी होती है, तो बेटी और बाप दोनों इंडिया रहते हैं, लेकिन निमिषा वहीं पे रहती है यमन के अंदर ही। और जब ये वहाँ पे गई थी तो वो नर्स का काम कर रही थी। यमन की जो राजधानी है सना, वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनको नर्स की अच्छी खासी जॉब लग गई थी, तो वहाँ पे ये जॉब कर रही थी। लेकिन इसी बीच ये प्लान करती हैं कि क्यों ना अपना यानी कि खुद का क्लिनिक वहाँ पे खोला जाए, यमन के अंदर खोला जाए, क्योंकि बहुत टाइम से वहाँ रह रही थी तो बहुत अच्छे से इनको वहाँ का नॉलेज भी हो गया था, उनको सब कुछ पता हो गई थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि वहाँ मतलब यमन की जो सरकार है वो ये कहती है कि अगर आपको यमन के अंदर कोई बिजनेस करना है तो वहाँ के किसी भी लोकल पर्सन को आपको वो बनाना पड़ेगा, पार्टनरशिप में रखना पड़ेगा। तो वैसे में ही इनका एक दोस्त रहता है तलाल, जिनके साथ इनकी दोस्ती रहती है और उसका वहाँ पे कपड़े का दुकान रहता है, ठीक है। उनके साथ ये लोग बातचीत करते हैं कि भाई तुम मेरी मदद करो ताकि मैं अपना यहाँ पे एक क्लिनिक खोल सकूँ, ठीक है। तो ये 2015 की बात है, 2015 में 2014 की बात है, 2014 में ये अपना क्लिनिक खोल लेती है, ठीक है। इसी बीच 2015 में ये भारत आती है और उसी टाइम जो तलाल है, तलाल अब्दू महदी, इसके साथ इसको लेके इंडिया, क्योंकि बहुत अच्छा क्लोज रिलेशन, ऐसा माना जाता है कि बहुत अच्छा क्लोज रिलेशन हो गया था निमिषा का, तो ये लेके वहाँ से दोनों ही भारत आते हैं। 1 महीना तलाल यहाँ पे रुकता है भारत में और उन्हीं के घर पे रुकता है केरला के अंदर, ठीक है। उसके बाद 2015 फैब में
ये लोग वापस चले जाते हैं 1 महीना रहने के बाद, यहाँ पे छुट्टियां बिताने के बाद ये 2015 में वापस फैम में चले जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे 2015 में ही यमन के अंदर सिविल वॉर शुरू हो गया था। 2015 के अंदर अगर हम बात करें तो सिविल वॉर वहाँ पे शुरू हुआ था, यानी कि गृह युद्ध वहाँ पे हो गया था। और उसी टाइम भारत सरकार तकरीबन 4600 इंडियन पीपुल्स को रेस्क्यू करके वहाँ से लेके आई थी। लेकिन निमिषा उस टाइम डिसाइड करती है कि भैया मेरे को यहीं पे रहना है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारा पैसा इन्होंने लगा दिया था वहाँ पे, तो वो पैसा का रिकवरी करना भी वाकई में बहुत बड़ा टास्क था इनके लिए। तो ये वहीं पे रुकने का डिसाइड करती है। बट इनके हस्बैंड वहाँ नहीं जा पाते हैं, क्योंकि सिविल वॉर शुरू हो गया था, तो वीज़ा में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, पासपोर्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो यमन की जो मतलब आप समझिए कि यहाँ से यमन जाना उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो इनके हस्बैंड इस वजह से वहाँ पे नहीं जा पाए थे। ठीक है, इसी बीच क्या होता है कि जो तलाल होता है उसको ना अपने मन में मतलब लालच आ जाती है कि भैया मेरा नाम है इसमें और मैं पार्टनर नहीं हूँ इसमें, ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर वो इसी लालच के चक्कर में निमिषा पे दबाव बनाना शुरू करता है, हॉस्पिटल जाना शुरू करता है, क्लिनिक जाना शुरू करता है, और वहाँ से अपने शेयरिंग मतलब जो भी पैसा होता है वो पैसा मतलब लेना शुरू करता है एज अ पार्टनरशिप। ऐसा निमिषा की माँ ने ये सारी चीज़ें, जो निमिषा की फैमिली है उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई है कि ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, तो इसी बीच तलाल बहुत ज़्यादा प्रेशर करता है और इवन सेक्सुअली अब्यूज़ भी करने की कोशिश करता है, मारपीट करता है निमिषा के साथ। और वहाँ पे एक फेक न्यूज़ भी वो अफवाह भी फैला देता है कि भैया निमिषा जो है वो इसकी वाइफ है। इस वजह से भी, और कोर्ट में भी एक जब निमिषा लेके जाती है कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है, तो कोर्ट भी जब फ़ोटो वहाँ पे दिखाता है तलाल, तो उस फोटो से क्लियर कोर्ट ये समझ लेता है कि नहीं दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, इस वजह से ये दोनों यहाँ पे आए हैं। और निमिषा ये इसी वजह से कह रही है कि ये इसका हस्बैंड नहीं है, लेकिन एक्चुअली में उल्टा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक दिन क्या होता है कि तलाल अबू जो है वहाँ निमिषा के घर पे पहुँचता है, बहुत ही ज़्यादा नशे में रहता है ये। तो निमिषा का जो पासपोर्ट होता है वो भी ये छीन के रख लेता है अपने पास, क्योंकि इसको डर होता है कि अगर निमिषा इंडिया चली गई तो फिर क्लिनिक से जो अर्निंग है, जो क्लिनिक से जो पैसा आ रहा है वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसको तो नॉलेज था नहीं। तो एक दिन क्या होता है कि ये वहाँ पे पहुँचता है निमिषा के घर पे, बहुत ही ज़्यादा इसने ड्रिंक की हुई थी। तो निमिषा प्लान करती है, सोचती है कि क्यों ना मैं इसको बेहोश करके और इससे अपने पासपोर्ट के राज उगलवा लूँ कि इसने मेरे पासपोर्ट को कहाँ छुपा के रखा है। ठीक है, इसी में निमिषा से गलती हो जाती है कि जो बेहोशी की दवा जो ये डालती है ना, जो इंजेक्ट करती है तलाल के अंदर, वो ओवरडोज हो जाता है, मतलब कि ज़्यादा डाल देती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से मौके पे ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये घटना जुलाई 2017 की है। जब ये उसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद फिर ये क्या करती है, अपने जो इसकी दोस्त होती है, जो इसकी कलीग होती है, जो उसी बिल्डिंग में रह रही होती है निमिषा के साथ, उसको ये बुलाती है अपने फ्लैट में। दोनों ही दोस्त मिल के उसके बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े करके बोरे में भर के और ऊपर छत पे जाके पानी के टंकी में डाल के और वहाँ से निकल जाती है। और उसके बाद फिर सऊदी का जो बॉर्डर है जो यमन से लगता है, वहाँ से इसको यमन पुलिस अरेस्ट करके लेके आती है और जेल में डाल देती है। ठीक है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है तलाल, जिसकी मृत्यु हुई थी, जिसकी हत्या की गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर मतलब ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा, अब तो ये सारी चीज़ें हो गई निमिषा के हाथ। निमिषा भले ही उसका मर्डर नहीं करना चाहती थी, लेकिन मर्डर तो हो गया। तो क्या अब क्या ऑप्शन है निमिषा के पास? भैया एक ही ऑप्शन था, फांसी की सज़ा कहीं भी होगी तो फांसी, मतलब डेथ पेनल्टी में तो वही लगता है कि मौत की सज़ा होगी। लेकिन क्या कोई ऑप्शन है क्या अभी निमिषा के पास जो ये बच सकती है? तो भैया एक ऑप्शन है जो कि है ब्लड मनी। देखो ब्लड मनी क्या होता है, जो कि भी सीरिया बोल रहा हूँ, शरिया, जो भी शरिया लॉ के हिसाब से जो कंट्रीज चलती है ना, जो शरिया का जो लॉ है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका ब्लड मनी का जिक्र कुरान के अंदर भी आता है। मेरे को उतना अच्छा से आइडिया नहीं है, ठीक है, शायद हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ठीक है, तो हो सकता है मे बी, बट जो मैंने पढ़ा है वही उसी में से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुरान के अंदर एक सूरा अल बकरा है जिसके अंदर ये ब्लड मनी के बारे में डिस्कस किया गया है, बताया गया है कि अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, ठीक है, तो कोई एक ऐसा अमाउंट, कंपनसेशन अमाउंट उस फैमिली को दे दिया जाए
तो वो फैमिली उसको माफ़ कर सकती है, अगर वो फैमिली चाहे तो, कोई और नहीं। अगर वो फैमिली चाहती है कि हाँ मुझे कंपनसेशन अमाउंट मिल जाए और उसके एवज में मैं इसको माफ़ कर दूं, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर वो फैमिली डिनाई कर देती है कि नहीं भैया हमको वो कंपनसेशन अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे तो भैया वही चाहिए, तो फिर सरिया लॉ के हिसाब से खून का बदला खून होता है, मतलब हत्या का बदला हत्या होता है। तो फिर वहाँ पे तो फांसी होगी ही निमिषा को। ठीक है, तो अभी जो न्यूज़ निकल के आई है वो यही है कि भैया अब दोबारा से नेगोशिएट किया जाएगा, जो विक्टिम की जो फैमिली है उसके साथ दोबारा से नेगोशिएट किया जाएगा कि कितने अमाउंट पे ये सारा चीज़ सेटल होता है। अगर सेटल हो जाता है इन फ्यूचर, तब जाके ये फांसी से बच सकती है, वरना फांसी तो लगेगी अगर फैमिली ने डिनाई कर दिया तो। अगर फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया कॉन्सेप्ट कंपनसेशन, तो फिर ये बच जाएंगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखना है कि आगे क्या होगा इस केस में। ठीक है, नेगोशिएशन पे किस तरीके से बात आगे रखी जाएगी, किस तरीके से बातचीत होती है। ठीक है, तो हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ आप सबके साथ, तो ठीक है बने रहिएगा हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।